वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सीखो यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उस इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड्स। जॉन बॉलिंजर ने 1980s में इस इंडिकेटर को इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम से इस इंडिकेटर को बॉलिंजर बैंड्स कहा जाता है। तो उस इंडिकेटर को हमारी ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए उसको सीखते हैं। हमारे ब्राउज़र में जाते हैं, वहाँ पे हम जाएंगे investing.com पे। investing.com पे आप चले जाइए और यहाँ पे हम जाएंगे चार्ट्स में, लाइव चार्ट्स। आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें भी इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। लेकिन अभी हम सीखने के लिए, ये फ्री वेबसाइट है इसलिए इसी का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी का हम डेली चार्ट्स देखेंगे, जो निफ्टी 50 हमारी इंडेक्स है। निफ्टी 50 का यहाँ से डेली चार्ट कर देता हूँ और ये ओपन हो चुका है 1 साल का निफ्टी का डेली चार्ट। और इसमें हम प्लॉट कैसे करेंगे इंडिकेटर को, यहाँ पे अपर सेक्शन में देखिए इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे प्लॉट हो चुका है इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में क्या होता है, अपर बैंड होता है यहाँ पे देखिए और एक लोअर बैंड होता है और बीच में एक लाइन जाती है, उसको 20 पीरियड मूविंग एवरेज कहते हैं। तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में क्या होता है कि जब भी प्राइस अपर बैंड के आसपास जाती है यहाँ पे, तब भी प्राइस को नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब प्राइस ओवरबॉट हो चुकी है। और जब भी प्राइस लोअर बैंड के आसपास जाती है तो बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो हम उसको अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि जो बीच में जो मीडियल लाइन है यहाँ पे, जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं, वो भी कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम जो डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड होता है, तब कई बार प्राइस अपर बैंड या लोअर बैंड के पास नहीं पहुंचती। 20 डे मूविंग एवरेज पे ही रेजिस्टेंस ले लेती है या 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट ले लेती है। जो मार्केट ट्रेंडेड हो उसके हिसाब से उसमें हम डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम मेन फोकस हमारा रहेगा अपर बैंड और लोअर बैंड पे। तो चलिए हम इसको निफ्टी के चार्ट को 1 साल के एनालाइज करते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक चार्ट प्लॉट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन मैं यूज़ करूँगा इस स्ट्रेटजी में हैकेनासी कैंडल्स। देखिए यहाँ पे आप जाइए, बार स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में हैकेनासी लिखा हुआ है, इधर क्लिक कर दीजिए तो ये आपका चार्ट कैंडलस्टिक से कन्वर्ट होके हैकेनासी बन जाएगा। हैकेनासी कैंडल्स भी कैंडलस्टिक की तरह ही कैंडल्स ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये कैंडलस्टिक का जो नॉइज़ होता है उसको कम कर देता है और हमको क्लियर एक ट्रेंड दिखाता है। जैसे कि देखिए यहाँ से एक बाइंग आई तो यहाँ तक एक क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है। जब भी आप देखो यहाँ से एक बाइंग आई, क्लियर ट्रेंड दिखा, बाइंग आई, क्लियर ट्रेंड दिखा, तो आपको एक ट्रेंड में बने रहने के लिए एक अच्छा विजुअल ये देती है हैकेनासी कैंडल्स। तो हम इसको प्लॉट कर देते हैं। आप अगर कैंडलस्टिक यूज़ करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी, देखिए यहाँ पे अपर बैंड के आसपास प्राइस गई, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, हमने शॉर्ट सेल किया यहाँ से और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा उसके पहले वाली कैंडल का हाई। और यहाँ पे शॉर्ट सेल किया तो देखिए प्राइस यहाँ तक, जब तक हम कब तक इसमें बने रहेंगे, जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनती। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो क्लोज हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे 8230 से अगर हम निफ्टी को शॉर्ट करते तो लगभग यहाँ पे 7834 तक हम इस ट्रेड को प्रॉफिट में ले जा सकते थे। फिर यहाँ पे अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउन है इसका। आप देखिए यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है, फिर लोअर लो बन रहा है, फिर हायर हाई बन रहा है, सॉरी लोअर हाई बन रहा है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली डाउन है। तो
जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपर बैंड के आसपास प्राइस जाए तब हम शॉर्ट सेल करने की ज़्यादा सोचें कंपेयर टू लोअर बैंड पे खरीदने से। लेकिन अगर आप दोनों करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोअर बैंड पे अगर प्राइस गई है तो यहाँ से प्राइस अपर बैंड पे ही गई है, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे और हमारा स्टॉप लॉस रहता उसके पहले वाली कैंडल के लो पे। तो यहाँ पे भी हमें मुनाफा होता, देखिए ऊपर तक वापस से अपर बैंड पे गई, यहाँ पे एक बिग कैंडल बनी रेड, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल किया इसके हाई के यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ। तो देखिए यहाँ पे भी आपको अच्छा मुनाफा होता है। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट सेल करते 7858 पे, तो देखिए यहाँ पे 7384 तक आपका ट्रेड रह सकता था। तो आप गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते थे। तो उसी तरह देखिए आगे हम जाते हैं तो देखेंगे, देखिए यहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से बना हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, प्राइसेस अपवर्ड जा रही है। तो हम अप ट्रेंड में मोस्टली हम क्या करते हैं कि बेचने से ज़्यादा खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो रैली आई थी, फिर यहाँ पे लोअर बैंड के आसपास आया, ग्रीन कैंडल बनी, इसकी स्टॉप लॉस लिया, यहाँ तक हमने किया, फिर वापस देखिए यहाँ पे बाय कर सकते थे, यहाँ पे बाय कर सकते थे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर शॉर्ट सेल भी कर सकते थे। आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करते तो फिर यहाँ तक प्राइस गई थी, वापस यहाँ पे अगर आप बाय करते 8186 पे और स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे 8114 का, तो देखिए 8186 से आज 8648 तक प्राइस, अभी तक ट्रेंड इसका कंटिन्यू है। मतलब अगर हम वहाँ पे 8186 पे अगर निफ्टी को बाय करते तो अभी तक भी हम इस ट्रेड में बने रह सकते थे 8648 तक। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी तरीके से हम ट्रेंड को पूरा राइड कर सकते हैं, और अच्छी लो रिस्क, यहाँ पे हमारा रिस्क क्या है कि एक ही कैंडल का हमारा रिस्क रहता है, और रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड हमारा हमेशा जो हम रिस्क लेते हैं उससे ज़्यादा ही रहता है। तो हमारी जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें बहुत ही अच्छे से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिकेटर जो बॉलिंजर बैंड था उसके लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और अपने फैमिलीज़ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, गुड बाय। Wow.